नमस्कार साथियों, मैं दीपक बिट्टू एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं हमारे YouTube चैनल एजू सोर्स बाय बिट्टू। आज अपन चर्चा करेंगे भारत के एक ऐसे स्टेट के बारे में जिस पर एनजीटी ने 10 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। जी हाँ, उस स्टेट का नाम है केरल और एनजीटी ने ये जुर्माना केरल पर क्यों लगाया है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि आखिर एनजीटी क्या है जिसने केरल पर जुर्माना लगाया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी एक प्रकार का कोर्ट है। जी हाँ, जिस प्रकार जब हमारे अधिकारों का हनन होता है, हम आम नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है, तो हम सामान्य न्यायालयों में जाते हैं, जैसे कि जिला कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। परंतु जब कभी भी पर्यावरण के साथ अत्याचार होता है, तो उसकी आवाज उठाने के लिए जाया जाता है एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। ये पर्यावरण के कोर्ट है, आप मान सकते हैं। तो ये जो पर्यावरण का कोर्ट है एनजीटी, इसने आखिर केरल सरकार पे 10 करोड़ का जुर्माना क्यों लगाया है, इसके बारे में बात करते हैं। तो निश्चित रूप से ही केरल सरकार ने कोई न कोई तो पर्यावरण पर अत्याचार किया होगा तभी लगाया है। जी हाँ, केरल सरकार ने 2 जो झीलें हैं, कौन-कौन सी झीलें? वेम्बनाड और अष्टामुड़ी, ये दोनों झीलें केरल में हैं। इन दोनों झीलों का अच्छी तरह से संरक्षण नहीं किया। इनको प्रदूषण से बचाने में ये असफल रहे, ठीक है? और ये इतनी ज़्यादा महत्व की दोनों झीलें क्यों हैं, वेम्बनाड और अष्टामुड़ी, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर वेम्बनाड की बात करें, वेम्बनाड जो झील है, वो भारत की सबसे लंबी झील है, लगभग 96 किलोमीटर लंबी ये झील है, ठीक है? और उतनी ही बड़ी लगभग अष्टामुड़ी झील भी है। अब इन दोनों का महत्व क्यों है? ये दोनों जो झीलें हैं, ये रामसर साइट्स हैं। अब ये रामसर साइट्स क्या होती है? रामसर साइट्स क्या होती है देखिए, रामसर साइट्स के बारे में जानने से पहले अपन बात करते हैं आर्द्र भूमियों के बारे में, कि आर्द्र भूमि क्या होती है। आर्द्र भूमियों के बारे में जानेंगे तब हमें पता चलेगा कि रामसर साइट्स क्या होती है, और जब रामसर साइट्स के बारे में अपन जान लेंगे, उसके बाद अपने को पता चलेगा कि इन दोनों झीलों का इतना महत्व आखिर क्यों है कि एनजीटी को केरल सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना ठोकना पड़ा। आर्द्र भूमि, आर्द्र यानी नमी, यानी वेट, ठीक है? तो आर्द्र भूमि का मतलब होता है जहां पे भूमि और पानी का मिक्सचर हो, यानी दलदली कीचड़ टाइप जो भूमि होती है, उसको आप मान लीजिए कि वो एक आर्द्र भूमि है जहां पे जल स्तर काफी ज्यादा ऊंचा होता है, ठीक है? अब ये जो आर्द्र भूमि होती है, इसको इसका संरक्षण करना बहुत जरूरी समझा गया यूएनओ द्वारा काफी पहले। इसका आर्द्र भूमि का संरक्षण करना जरूरी क्यों समझा गया? क्योंकि आर्द्र भूमि का बहुत ज्यादा महत्व है पर्यावरण के लिए। सबसे पहली चीज तो कि ये हमें बाढ़ से बचाता है आसपास के इलाकों को, क्योंकि इसकी जल शोषण की क्षमता बहुत अधिक होती है। मान लीजिए एक तरफ से बहुत तेज पानी आ रहा है और बीच में आपका कोई आर्द्र भूमि है या फिर वेटलैंड है, तो वो उस पानी को बहुत जल्दी सोखेगा और उसके बहाव को कम करेगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारी वनस्पतियां लगी रहती है, तो बाढ़ से बचाता है। दूसरा, आप अगर गौर करेंगे तो अगर ये जो दलदली क्षेत्र होता है या आर्द्र भूमि होता है, इसमें सबसे ज्यादा कीट कीटाणु वनस्पतियां पनपती हैं, ठीक है? और बहुत गजब की जैव विविधता पाई जाती है, तरह तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु, बहुत ज्यादा जबरदस्त। तो जैव विविधता दूसरी चीज होती है कि जैव विविधता होती है इनमें बहुत गजब की। तीसरी, जो जैव चक्र होता है, देखिए ज्यादा से ज्यादा कीट कीटाणु इन आर्द्र भूमियों में पाए जाते हैं। उनको खाने के लिए पक्षी आते हैं या फिर बड़े कीट कीटाणु आते हैं। उनको पक्षियों खाने के लिए फिर दूसरे जानवर आते हैं, और ये जो जैव चक्र है, ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से आर्द्र भूमियों के पास आसपास चलता है। अगर आप किसी जंगल में जाएंगे और आपको वहां के जीव जंतुओं से साक्षात्कार करना है, तो मान के चलिए कि आप तो वहां पे पता लगाइए कि इस जंगल में आर्द्र भूमि कहाँ है। 70 टू 80% जानवर आपको उसी के आसपास मिल जाएंगे, ठीक है? तीसरी चीज कि ये पानी को प्यूरिफाई करती है, आर्द्र भूमियां जो होती है, ठीक है? पानी की इनको आर्द्र भूमि होती है उसको पृथ्वी की किडनी कहा जाता है, क्योंकि ये पानी को प्यूरिफाई करती है,
पानी को प्यूरिफाई कैसे करती है? जब पानी इसमें ऐसे गुजरता है, तो वनस्पतियाँ होती है सबसे पहले तो वो कीचड़ को रख देती है और अगर मान लो कोई समुद्र में पानी जा रहा है, कहीं भी जा रहा है तो एक साफ पानी जाता है। एक तो इस तरह का फ़िल्टर काम करता है। एक 100% फ़िल्टर जो आर्द्र भूमि से काम करता है, वो जो हमारा भूजल होता है, जो धरती के अंदर पानी जाता है, उसमें से सारी गंदगी को सोख के ये बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, वो हमें भूजल संग्रह करवाता है। ठीक है? तो देखिए आर्द्र भूमि का कितना ज़बरदस्त महत्व है, समस्त पर्यावरण के लिए, जीव-जंतुओं के लिए। तो हुआ क्या कि पूरे विश्व को लगा कि यार आर्द्र भूमियों को बचाना बहुत ज़रूरी है। लगातार जो है वो प्रदूषण होता जा रहा है। इसलिए 1971 में ईरान के रामसर नाम का एक जगह है, वहाँ पे यूएनओ के जो देश हैं, उन्होंने सम्मेलन किया रामसर में और तय किया कि हम आज से आर्द्र जितनी भी आर्द्र भूमियाँ हैं, सबसे पहले तो उनको चुनेंगे कि आखिर ये कौन-कौन सी आर्द्र भूमियाँ हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ हैं। उनको चुनेंगे, उनको रामसर साइट्स कहा जाएगा और उनका जो संरक्षण है, वो वहाँ की सरकारें करेंगी, यूएनओ भी प्रयास करेगी, ठीक है? तो इस प्रकार पूरे विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ हैं, उनको वो जो रामसर समझौता हुआ था 1971 में ईरान के रामसर में यूएनओ का, उसमें उनको चुना गया। तो भारत में अगर बात करें तो ऐसी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमियाँ हैं या फिर अपन कहें कि जो रामसर साइट्स हैं, वो कुल फिलहाल 75 है, 75 रामसर साइट्स है। अब इन 75 रामसर साइट्स में 2 रामसर साइट्स हैं, वो है केरल की 2 झीलें वेम्बनाड और अष्टामुडी, ठीक है? तो ये जो 2 झीलें हैं, ये रामसर साइट्स हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियाँ हैं और इनका संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पर्यावरण को बचाने के लिए। लेकिन केरल सरकार इसमें विफल रही क्योंकि केरल में बहुत ज़्यादा मात्रा में पर्यटक आते हैं और केरल सरकार ने इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और जब किसी भी व्यक्ति को लगा वहाँ के कि इनका अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखा जा रहा है रामसर साइट्स दोनों का ही, तो वो एनजीटी में चला गया, पर्यावरण के कोर्ट में चला गया। एनजीटी की मैं बता दूँ आपको स्थापना 2010 में हुई थी ताकि जो पर्यावरण को जो लोग हानि पहुँचाते हैं, उनको इसके तहत सज़ा दी जा सके। तो वो मामला एनजीटी में गया तो एनजीटी को लगा कि जी हाँ, केरल ने है वो इसकी देखभाल अच्छी तरीके से नहीं की। तो उसने केरल पर जो है वो 10 करोड़ का जुर्माना अभी लगाया है। ये थी पूरी बात। इसमें हाँ, एक मॉन्ट्रो रजिस्टर भी होता है मैं आपको बताऊँ। रामसर साइट्स होते हैं और मॉन्ट्रो रजिस्टर होता है। अब रामसर साइट्स मैंने आपको बताया कि ईरान का जो 1971 का समझौता हुआ था, उसके तहत ये आर्द्र भूमियाँ बनाई गई है, रामसर साइट से मतलब उनको चुना गया और उसके अंदर एक मॉन्ट्रो रजिस्टर भी रखा गया। मॉन्ट्रो रजिस्टर मतलब कि जो ज इमरजेंसी है, मतलब लग रहा है कि ये तो प्रदूषित तो हो रहे हैं लगातार, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको जो है वो मॉन्ट्रो रजिस्टर में रखा गया है रामसर साइट्स के तहत। तो इस हमारे भारत की अगर बात करें तो 75 रामसर साइट्स हैं, जबकि 2 साइट्स हैं वो मॉन्ट्रो रजिस्टर में हैं। वो 2 साइट कौन-कौन सी है? एक तो केवलादेव अभयारण्य है भरतपुर में, ठीक है? दूसरी लोकटक झील जो मणिपुर की है, वो भी मॉन्ट्रो रजिस्टर में है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे भारत में जो आर्द्र भूमियाँ हैं, जो हमारे भारत में नहीं पूरे विश्व के पर्यावरण के लिए आवश्यक है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कौन-कौन सी उनके साथ क्या-क्या हो रहा है। तो आज अपन ने पढ़ा इस महत्वपूर्ण न्यूज़ के बारे में कि केरल पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया एनजीटी द्वारा, क्यों लगाया गया, किस पर लगाया गया, इसके बारे में हमने बात की और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने साथियों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोगों में पर्यावरण के प्रति है वो जागरूकता बढ़े इससे, ठीक है? और सब्सक्राइब तो कर बिल्कुल कीजिएगा अगर आपको नई-नई जानकारियाँ प्राप्त करनी हो और फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।